आपने आत्म अनुभूति के बारे में सुना तो बहुत होगा। आज ना एक काम करो, डायरेक्ट अभी यही अनुभूति कर ही लो। सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आप जिसके लिए तड़फ रहे हो ना, इतना अध्ययन कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत बैठ के परमात्मा की अनुभूति है ये आत्म अनुभूति। आत्म अनुभूति और परमात्मा के दर्शन दो अलग अलग चीजें नहीं है। परमात्मा निराकार स्वरूप में सब जगह समाया हुआ है। आओ आज इसके दर्शन कर ही लेते हैं ना। झगड़ा खत्म करो ना, बातें खत्म करो ना। बहुत हो गया पढ़ना लिखना, बहुत हो गया। सच में अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, सच में जिज्ञासा है, तो ये बातें छोड़ो। सचमुच में आज मेरे साथ अनुभव कर ही लो। परम पिता परमात्मा ये सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। मरने के बाद की बात नहीं कह रहा मैं, मरने के बाद नहीं, अभी यहीं परमात्मा कण कण में समाया है। उसका ये हिस्सा यहां भी समाया हुआ है, रोम रोम में समाया हुआ है। बस इसको महसूस करना है। कैसे महसूस करेंगे? इसके द्वारा हो रहे जो कर्म है ना, उसके कर्मों की तरफ ध्यान देंगे तो हमें ये महसूस होगा कि हाँ यार, ये शक्ति तो यहीं पे है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं। यहीं दर्शन हो जाएंगे अभी अभी। लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लूं। मान लो एक दीवार है और दीवार में एक छोटा सा छेद है, ठीक है। आपने उस छेद में से रस्सी डाली है ऐसे छेद के आर पार। अगर वो रस्सी अपने आप खींच रही है दूसरी तरफ से, तो आपको लगेगा ना यार कोई खींच रहा है, अपने आप तो खींच नहीं जाएगी। मतलब दीवार में एक सुराख है, आपने एक रस्सी डाली और रस्सी अपने आप खींचने लग गई हम दूसरी तरफ से, तो एक प्रेजेंस महसूस होगी ना यार, कोई खींच रहा है। आप रस्सी को ऐसे हिलाओ, रस्सी वहां से भी हिलने लग गई। आप खींच के देखते हो, वापस उस तरफ खींच रहा है कोई। तो बेशक आपको कोई दूसरी तरफ दिखाई नहीं दे रहा, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी प्रेजेंस तो महसूस कर सकते हो ना। हाँ यार कोई है वहां पे, ऐसे थोड़ी रस्सी खींच जाएगी। इसी तरह परमात्मा के हो रहे कर्मों को हम यहां महसूस करेंगे। यहां महसूस करेंगे तो सच में लगेगा कि यहां है कोई, यहां है कोई। यही परमात्मा के दर्शन है, यही निराकार स्वरूप के दर्शन है। शुरू करते हैं, इसको कैसे महसूस करें। देखो मैंने कहा था ना, जैसे आंखों की पुतलियां दाएं बाएं घुमाओ, घूम गई ना। अब आपको ये लगता है कि ये मैंने घुमाई है, बस यहीं यहीं पे ठहर जाओ थोड़ा सा। ये जो शक्ति है ना परमात्मा, पुतली यही दाएं बाएं कर रही है, आप नहीं कर रहे। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो आगे चलें। तो ये महसूस करो, सच में महसूस करो, ये पुतलियां दाएं बाएं जो घुमा रहा है ना, ये परमात्मा ही घुमा रहा है। ये घुमाना छोड़ दे, एक आंख की पुतली को इधर फिक्स कर दे, आप कहोगे भैंगा हो गया। वो भैंगा है, क्यों एक तरफ नहीं देख पाता वो? क्योंकि इसी शक्ति ने उसकी आंख को एक तरफ सेट कर दिया। लोग कहेंगे अच्छा इसको बीमारी है, शरीर में ये है, फिर तो शरीर ही ताकत हो गई। तो ये शरीर तो एक बहाना है, असल में ये कर्म यहाँ पे स्वयं प्रभु कर रहा है। तो आंखों की पुतलियों से, पलकों के झपकने से इसको आप स्पष्ट महसूस कर सकते हो। नहीं हो रहा तो वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक हम सोचते आ रहे थे ये कर्म हम कर रहे हैं। अब सडनली एकदम से अगर आप ध्यान की मुद्रा में आओगे, ध्यान देना शुरू करोगे, तो एकदम से हो सकता है आप ना कर पाओ, या आपको लगेगा नहीं यार ये तो मैं ही घुमा रहा हूँ। ये लगता है सिर्फ, आप सिर्फ चाह रहे हो कि इधर उधर हो जाए। हो अपने आप रही है, ये परमात्मा स्वयं कर रहा है। आंखों की चमक से पता लग जाता है। अगर ये हम रोटी सब्जी जो खाते हैं, क्यों आंखों में चमक आ जाती है? क्यों पुतलियां बन गई? क्यों पलके बन गई? रोटी सब्जी दाल रोटी से, ये देखो महसूस करो ना, यही परमात्मा यहां मौजूद है। तो पहले पुतलियों की तरफ ध्यान दो, थोड़ा ठहर जाओ और प्रैक्टिकली महसूस करो कि यार ये शक्ति है, ये तो मैं नहीं हूं। धीरे धीरे आपका मैं समाप्त होने लग जाएगा।
ये इसके कर्म से जब आप इसको महसूस करते जाओगे ना, अरे ये रहा, ये तो प्रभु, ये रहा जिसको मैं ढूंढ रहा था, यहीं पे मौजूद है। फिर थोड़ा सांसों पे ध्यान दो। जब से हम पैदा हुए हैं तब से ये सांस चल रही है, ऐसे अंदर बाहर आ रही है। जरा थोड़ा सा ध्यान दो, अगर ये शरीर मिट्टी ही है, मिट्टी ही है, ये क्यों हवा को खींच सकती है? इसकी क्या ताकत? आप कहोगे नहीं, मैं इसके अंदर आत्मा हूं ना, मैं सांस ले रहा हूं। मैं सांस नहीं ले रहा, मेरे बस में ही नहीं है सांस लेना और छोड़ना। मैं तो भूल जाता हूं, मैं तो अपने कार्यों में खो जाता हूं। सांस तो चलती रहती है, मैं रात को सो जाता हूं। ये जो मैं है ना, मैं, इसको लगता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन ये कर नहीं रहा होता। बस यही तो परमात्मा का ज्ञान, आत्म अनुभूति। और होती क्या है? यही है जो मैं बातें बता रहा हूं। यही है, आप चक्रों में मत पड़ो। यही है, आप सोचते होंगे, कल्पना करते होंगे, पता नहीं परमात्मा की अनुभूति क्या है। अरे यही है जो मैं बातें बता रहा हूं, जो एहसास कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। यही अनुभूति है, यही आपको करनी है। दुनिया ने इतना बढ़ा चढ़ा के आपको गुमराह कर दिया, आप कंफ्यूज हो गए कि पता नहीं क्या होती होगी, पता नहीं कितनी तपस्या करनी पड़ती होगी। अभी आप कर लो, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। कर लो ना मेरे साथ, कुछ छुपा थोड़ी रहा हूं आपसे। आप करके देख लो, सारे डाउट दूर हो जाएंगे। इसके आगे चलते हैं, थोड़ा जबान पे आ जाओ। ये जबान ना यहाँ गले में गिर जाती है, जब डेड बॉडी हो जाती है ना, अपने आप ये नीचे गिर जाती है जबान। है अब ये बाहर अपने आप आई हुई है, जैसे किसी ने उठा के इसको यहाँ रखा हुआ है। तो जैसे ही अगर आप इसको महसूस कर सकते हो कि ये जबान क्यों यहाँ पे है। खाना देखते ही मुंह में लार आ जाती है, मुंह में पानी आ जाता है, अपने आप होता है। तो मैंने जैसे कहा था ना, इसके कर्मों से इसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने वो रस्सी खींच के देखी तो दूसरी तरफ से कोई खींच रहा है, तो हमें एहसास होता है कि कोई है। तो यहाँ से एहसास होगा कोई है, यहाँ पे कोई शक्ति है। यही निराकार शक्ति है, यही कण कण में समाई हुई है, सब जगह। जैसे यहाँ पे गति हो रही है, ऐसे सूर्य की गति हो रही है, ऐसे धरती की गति हो रही है। एक अलमारी अगर हमने सरकानी हो ना, कितनी भारी होती है। अलमारी को सरकाते हैं, जोर लगता है। ये धरती इतनी विशाल, इतनी भारी, कौन धक्का दे के इसको सूर्य के चारों ओर घुमा रहा है? सूर्य भी घूम रहा है, सूर्य भी घूम रहा है, धरती भी घूम रही है। सारा ब्रह्मांड लगातार गतिमान है। कोयल की आवाज होती है इतनी मीठी, क्या समझते हो? क्या समझते हो आप? वो कोयल की आवाज है? वो स्वयं प्रभु की आवाज होती है। वो कोयल तो एक मांस का लोथड़ा है, काला सा, जो ये हर घट में यही शक्ति काम करती है, हर घट में। इसी तरह दिल के धड़कने पे आ जाओ। धड़क धक धक धक, लगातार जब से हम पैदा हुए हैं ये दिल धड़क रहा होता है। आप जरा एक बार सोच लेना बस, क्या आप धड़का रहे हो? आप कहोगे नहीं, दिल तो मैं नहीं धड़का रहा। कौन धड़का रहा है? अपने आप क्यों धड़केगा? जरा सोच लो ना। आप कहोगे नहीं, परमात्मा धड़का रहा है। तो परमात्मा दूर से क्यों धड़का रहा है? वैसे तो आप कहते हो सर्वव्यापी है, सब जगह पे है प्रभु, तो यहां भी तो है ना। जब यहां है तो यही धड़का रहा है। फिर जड़ चेतन तो मैं पहले से ही क्लियर कर चुका हूं, पिछली वीडियो में बता ही चुका हूं कि शरीर कण कण में, ये शरीर एक मिथ्या है, दिखता है, ये परमात्मा का प्रकटाव है। दिल के धड़कने को सुनो, जरा ध्यान से सुनो और महसूस करो, क्यों धड़केगा ये अपने आप? अपने आप से पूछो, ये मांस का लोथड़ा क्यों धड़केगा अपने आप? और अगर आप ये मानते हो कि परमात्मा धड़का रहा है, तो फिर उसको दूर क्यों समझते हो? यहीं पे अगर है तो यही धड़का रहा है, फिर यही मौजूद है, आप तो नहीं धड़का रहे। ये सारा जो दुविधा होती है ना, ये सोचते हैं कि मैं हूं। एक तो ये भूल जाओ कि मैं कुछ हूं और शरीर के अंदर हूं, छोटा सा बिंदु हूं। यही तो अहंकार है कि मैं कुछ हूं। जैसे जैसे आप महसूस करते जाओगे, जैसे जैसे आप महसूस करते जाओगे, परमपिता परमात्मा यही मौजूद है, यही मौजूद है।
ये रहा। महसूस करो दिल के धड़कने से, सांसों के चलने से, पलकों के झपकने से, जो हम खाना खाते हैं उससे बाल बन गए, आंखें बन गई, यहीं पे प्रकट हो रहा है। आप कितनी आसानी से स्वीकार कर लेते हो और स्वीकार करके आगे चल देते हो। हाँ, रोटी सब्जी खाई उससे शरीर बन गया, खत्म, इसमें विटामिन होता है, प्रोटीन होता है। इतना वहम कोई कैसे पाल सकता है? इतना बड़ा चमत्कार यहाँ पे हो रहा है, कोई कैसे इग्नोर कर सकता है उसको? मुझे तो बहुत हैरानी होती है। दाल रोटी को जरा ध्यान से देखो, सब्जी को जरा ध्यान से देखो, आपको जरा सा भी हैरानी नहीं होती कि उससे ये शरीर बन रहा है। और यहीं पे शक्ति है, यही कर रही है परमात्मा। अपने आप शरीर, हमारा छोटा से बच्चे थे, अपने आप हम बड़े हो गए, पता भी नहीं लगा, पता भी नहीं लगा हमें। इसी तो मैं बार बार, तभी तो मैं कहता हूं नशा, नशा है भाई अहंकार का। अपनी दुनिया में चले जा रहे हैं, परमात्मा यहाँ मौजूद है, ये रहा। परमात्मा भी सोचता होगा कैसा बच्चा है ये मेरा, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे ढूंढ रहा है कहीं और। बड़े बड़े संतों ने भी कहा है कि तुम परमात्मा को कहीं और क्यों ढूंढ रहे हो, यहीं पे मौजूद है। जब वो कहते हैं तो क्यों अनसुना कर देते हैं? जब ये कहा जाता है परमात्मा सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वव्यापी है, भगवान सब जगह पे है, क्यों इग्नोर कर देते हैं? क्यों सोचते हैं मरने के बाद, क्यों सोचते हैं हम? मुक्ति यही तो है। जो ब्रह्म ज्ञान होता है वो क्या होता है? अहंकार का टूटना। और अहंकार कैसे टूटता है? जैसे ही हम इसको महसूस करना शुरू करते हैं, हमें महसूस होता है कि सब कुछ तो ये कर रहा है, यही कर रहा है। मैं ही हूं जो नशे में हूं, जो इसको पहचान नहीं पा रहा। और ये मैं भाव भी कंफ्यूजन करता, ये मैं भाव भी इस परमात्मा की शक्ति से एक एहसास है, बस वही मैं खुद हूं। मैं खुद सिर्फ वही हूं, अंदर बाहर कोई चीज नहीं हूं मैं। मेरे को कई लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं जब शरीर से निकल जाता हूं, जब सूक्ष्म शरीर से, ये निकलना और अंदर करना, यहां पे सुई अटकी हुई है, इससे बाहर आओ। हर बात में मैं शरीर से निकल जाता हूं, मैं मरने के बाद मैं ये हो जाऊंगा, मरने के बाद शरीर से निकलना, इससे तो हम आगे सोच ही नहीं रहे। हमें हर चीज को शरीर से निकालना ही है, शरीर के अंदर करना है, शरीर के निकालना है, शरीर को सत्य मानना है, शरीर को आधार मानना है। जो मिथ्या है उसको तो हम आधार मान के पकड़ के बैठे हुए हैं, छोड़ने को तैयार नहीं। ये मिथ्या है भाई, परमात्मा ये रहा, इसको महसूस करो। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी का फव्वारा होता है, हम सिर्फ फव्वारे को सत्य मान बैठे हैं, है तो वो पानी ही। ये जो शक्ति, ये जो एहसास है, ये जो प्रकट है, ये परमात्मा ही तो प्रकट है सब जगह। यहां की बात नहीं कर रहा, सब जगह यही प्रकट है, लेकिन यहां पे आप महसूस कर सकते हो। यही तो है आत्मा अनुभूति, यही है, कुछ और नहीं है। मत परेशान हो, मत घूमो, मत ऐसे क्वेश्चन आंसर पूछते रहो, डायरेक्ट अनुभव कर लो प्लीज, डायरेक्ट अनुभव कर लो। तो जैसे मैंने कहा था, दिल के धड़कन पर ध्यान दो, धक धक एक शक्ति है ये, यही तो रहा परमात्मा, यही धड़का रहा है, यही जड़ रूप लिए हुए है। एक तो हमें यह हैरानी होती है कि जड़ रूप कैसे ले सकता है? परमात्मा ने जब सृष्टि बना दी, सूर्य बना दिया, धरती बना दी, कहां से सामान लेके आया? कोई हार्डवेयर की दुकान से मिट्टी लेके आया? खुद ही तो प्रकट हो गया हर जगह पे, खुद ही तो, कोई दूसरी चीज जगह है ही नहीं जहां पे परमात्मा हो ना हो। तो खुद को ही प्रकट होना, जब कण कण में ये स्वयं मौजूद है तो स्वयं को ही जड़ रूप में प्रकट कर लेता। हम फिर भटक जाते हैं। फिर उसके बाद कैसे अनुभव करना है? आप सीधे पैरों पे खड़े हो जाओ, सीधे पैरों पे खड़े हो जाओ। कैसे खड़े हो जाते हैं? बैलेंस कैसे बन जाता है एक पैरों पे? अगर ये चाहे तो 1 मिनट में हमें नीचे गिरा दे, बंदा बेहोश। आपने देखा भी होगा, बंदा 1 मिनट पहले खड़ा होता है, धड़ाम से नीचे गिर जाता है। क्या हो गया जी? हार्ट फेल हो गया जी, हार्ट अटैक हो गया जी। इसको कितनी देर लगनी है इसको रोकने में? ये शक्ति इसी को अभी रोक देगी, खत्म कहानी। मैं जो लगा पड़ा हूं ना, मैं हूं शरीर के अंदर, निकल जाऊंगा, अंदर हूं, कहानी खत्म है भाई। इसके धड़काने से आप हो, इस शक्ति से आपको लगता है कि मैं हूं, आप अपने आप में कुछ नहीं हो।
अगर ये दो ही चीज़ें होती, एक शरीर और शरीर के अंदर मैं खुद आत्मा होता। ज़्यादातर तो यही समझते हैं ना कि मैं आत्मा हूँ, जब मेरी मृत्यु हो जाती है तो मैं आत्मा शरीर से निकल जाती हूँ। अब जरा सोचो, मैं आत्मा हूँ तो आत्मा तो बेहोश होती नहीं। कभी सुना है आत्मा बेहोश हो गई, आत्मा को आग लग गई? तो जब मैं आत्मा हूँ, इसका मतलब ये हुआ, जब किसी मेरे को नींद आती है, आत्मा को तो नींद आती नहीं, लेकिन मुझे तो नींद भी आती है। मैं तो बेहोश भी हो सकता हूँ, मुझे तो चक्कर भी आ सकते हैं, मुझे तो दो दो भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आत्मा को थोड़ी दिखाई देती हैं। तो अगर मैं आत्मा होता तो मैं होता ना, फिर मैं बेहोश क्यों होता? बेहोश होना क्या होता है फिर? आप कहोगे वो शरीर, फिर तो शरीर, अगर शरीर बेहोश तो फिर मैं शरीर ही हूं। फिर आप सोचते हो शरीर अलग आत्मा अलग, चलो मान लिया। तो जो शरीर में जो डिफेक्ट है, मांस के लोथड़े में जो डिफेक्ट है, उसका आत्मा से क्या लेना देना? जब हैं ही दोनों अलग अलग, जब दोनों अलग अलग हैं तो ये सोचो जरा, फिर ब्रेन का क्या काम? ब्रेन की नस इधर से उधर हो जाए तो बंदा पागल हो जाता है, यादाश्त चली जाती है। जब शरीर में कुछ होने से मुझे कुछ हो जाता है तो मैं शरीर ही हुआ ना। फिर अलग अलग हम क्यों मानते हैं? और अगर अलग अलग मानते हैं तो शरीर में कुछ होता है तो फिर आत्मा को क्यों कुछ हो जाता है? और अगर आप ये सोचते हो कि आत्मा को चक्कर आते हैं, आत्मा बेहोश होती है, फिर मृत्यु क्या होती है? जब आत्मा निकल जाती है तो फिर बाद में भी बेहोश हो सकती है, बाद में भी चक्कर। जब आत्मा को ही चक्कर आते हैं, कभी देखा कि आत्मा को चक्कर आके गिर गई, आत्मा बेहोश हो गई, आत्मा को नींद आ गई, आत्मा को दर्द हो गया, कैंची से काटोगे आत्मा को चुभ गई? नहीं मानते ना ये चीज। आत्मा तो अपनी मर्जी से शरीर में घुस भी जाती है, निकल भी जाती है मरने के बाद। तो ये मरने के बाद आत्मा शरीर में दूसरे के घुस भी जाती है, निकल भी जाती है। इसका मतलब आत्मा अपनी मर्जी से निकल भी सकती है, घुस भी सकती है। और अगर मैं अभी शरीर के अंदर आत्मा हूं तो मैं अपनी मर्जी से निकल के दिखा दूं फिर। अब क्यों नहीं निकल सकता? अब क्यों नहीं दूसरे के शरीर में घुस सकता? मरने के बाद मेरी आत्मा में ताकत आ जाएगी ये वाली चीज घुसने की। जब आत्मा को घुसना आता है, निकलना आता है, तो अभी भी आता होगा। तो मैं आत्मा नहीं, आत्मा तो ये परमात्मा है। हाँ, अस्तित्व के रूप में हम बोल देते हैं कि मैं आत्मा हूं, वैसे इशारा करने, क्योंकि ये है तो यही शक्ति, तो वैसे बोल देते हैं कि ये आत्मा मैं हूं। लेकिन जो मैं हूं ना, जो दुख सुख भोगता है, जो जन्म मरण में भोगता है, वो इस शक्ति से उत्पन्न होने वाला भाव मात्र है। मैं बहुत सारी ऐसी बातें बता सकता हूं, बहुत सारी, जिससे ये लगेगा, पता लग जाएगा कि मैं कुछ अलग हूं, मैं सिर्फ भाव मात्र हूं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, पहले भी दे चुका हूं, एक बार फिर से दे देता हूं। जैसे नींद आती है, किसको आती है? इधर आत्मा को नहीं, मैं को नींद आती है। मैं मतलब यहां से उत्पन्न होने वाला एक भाव, बस। तो नींद किसको आती है? मैं को। चक्कर किसको आते हैं? मैं को। दुख सुख में कौन है? मैं। कोमा में कौन जाता है? मैं। भैंगा कौन होता है? मैं। आत्मा भैंगी नहीं होती। अगर मैं आत्मा हूं तो आत्मा भैंगी थोड़ी हो जाएगी। भैंगा कौन होगा? मैं। बहरा कौन होगा? मैं। जैसे मैं कुछ सोच रहा हूं, खाना खा रहा हूं, खाना खाते खाते मैं सोच रहा होता हूं और खाना खत्म भी हो जाता है, खाना खत्म भी हो जाता है। तो ये जो एक्टिविटी हो रही है ना, ये जो खाना खाने का काम हो रहा है, ये तो ये प्रभु कर रहा है। मैं जो हूं ना, वो तो खोया हुआ था, वो उसी मैं की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं एक भाव है जो खोया रहता है, जो सोच रहा है मैं आज ये कर लूंगा। खाना खाया जा रहा है, खाना अपने आप, रोटी टूटती है, मुंह अपने आप खुल जाता है, चबाना शुरू हो जाता है, और मैं को पता ही नहीं। मैं खोया हुआ है, मैं इसी मैं की बात कर रहा हूं, यही मैं है। मैं भी यही हूं, आप भी यही हो। लेकिन जो ये जो शक्ति है, परमात्मा का जो अंश है, जो यहां पे मौजूद है, सेम चीज आपके अंदर है। जैसे इस परमात्मा को यहाँ पे जो मौजूद है, यहाँ पे खून बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, यही की यही चीज जो आपके अंदर है, वो भी यही आपके अंदर कर रही है। सूर्य के अंदर भी यही चीज है, फूलों के अंदर भी यही चीज है, घट घट में, कण कण में यही चीज है। यहां महसूस तो सारा महसूस। धीरे धीरे आपको ये रोम रोम में, कण कण में ये परमात्मा समाया हुआ महसूस होगा। जितना आप महसूस करते जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा भी मैं तो कुछ भी नहीं हूं। यही तो होता है ब्रह्म ज्ञान। तभी तो कहते हैं तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। सब कुछ तेरा है का मतलब क्या होता है? सब कुछ तेरा है मतलब ये जो अस्तित्व है ये भी तेरा है, सब कुछ तेरा है।
मेरा कुछ नहीं है। यही अहंकार छोड़ना है। मेरी ये आवाज़, जो जैसे मेरी आवाज़ अलग तरह की आवाज़ है, दूसरे इंसान की अलग तरह की आवाज़ है। मैंने ये आवाज़ खुद बनाई है कि मेरी आवाज़ ऐसे हो? नहीं बनाई ना। मैंने अपनी शक्ल खुद बनाई है? नहीं बनाई ना। सब कुछ मेरा, ये सब कुछ तो यहाँ परमात्मा कर रहा है। मैं नशे में। एक चीज़ और, जन्म मरण भी ख़त्म है ये इस एहसास के बाद। क्योंकि जन्म मरण एक ऐसी क्रिया नहीं है कि जो मर जाएंगे बाद में होगा। यहीं पे ये दिल भी धड़का रहा है, पलकें भी झपका रहा है, ये कर रहा है सारा कुछ प्रभु। ये रोक देता है, इसको मृत्यु कहते हैं। मेरा तो ना अब है, जब ये क्रियान्वित है शरीर, वो भी मैं नहीं कर रहा। ये जो कुछ भी हो रहा है ये मैं नहीं कर रहा, और ये रोक देगा तो वो भी मैं नहीं रोक रहा। तो मेरा काम तो खत्म। तो यही जो कहते हैं ना, कर्म मुक्ति क्या होती है? मुक्ति का अर्थ है कर्म फल से मुक्त होना। जन्म, उसके बाद कर्म फल से जब मुक्त होता है तो जन्म मरण से भी मुक्त हो जाता है। और कर्म फल क्या है? जब तक मैं करता हूं, मैं हूं, जब तक मैं करता हूं तो कर्म फल है फिर, क्योंकि वो मैंने किया। और जैसे ही इसका एहसास हो जाता है, इस आत्म अनुभूति होती है, तो हमें ये पता लग जाता है कि मैं कुछ करता नहीं हूँ। स्वतः ही अपने आप ही मैं का भाव खत्म, अहंकार खत्म। भाई हाय मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, ये भाव ही खत्म। फिर तो ये होता है ये कर रहा है। जैसे आप अनुभव करोगे ना, अरे ये तो ये कर रहा है, ये तो ये कर रहा है, फिर आपकी भाषा बदल जाएगी। आप कहोगे ये कर रहा है। आपका ये मैं करता वो भूल खत्म, कहानी खत्म। हर बात में आप कहोगे ये तो ये करता है, ये तो यही करता है। यही तो भक्ति है, यही तो है भक्ति। वैसे अगर कोई बिना एहसास के बोल दे तन मन धन सब है तेरा, वो तो बोल रहा है। जैसे कहते हैं ना परमात्मा सब जगह है, वो तो बोल रहा है। परमात्मा सब जगह है तो यहां भी है ना, महसूस थोड़ी किया उसने। इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। इसके एहसास से अहंकार जाता है, अहंकार से कर्तापन जाएगा, कर्तापन जाने से कर्मफल से मुक्ति है और जीवन मुक्ति है। यही प्रकट हो जाता है। ये अभी भी यही है। मैं पता कब तक हूं? मैं तब तक हूं जब तक मैं समझता हूं कि मैं हूं। मैं तब तक हूं जब तक ही मैं समझता हूं मैं हूं, यानी जब तक इस परमात्मा का सच्चा एहसास नहीं हुआ। जैसे ही एहसास हुआ, परमात्मा का ज्ञान हो गया, आत्म अनुभूति हो गई। आत्म अनुभूति का मतलब परमात्मा के दर्शन। परमात्मा के दर्शन। परमात्मा निराकार स्वरूप में सब जगह पे है। हाँ, ये जो परमात्मा है, जो सर्वव्यापी है, निराकार स्वरूप है, ये कभी कभी अपने आप को साकार रूप में भी प्रकट कर सकता है, मानव रूप में भी प्रकट कर सकता है, और प्रकट किया भी है पहले। तो साकार निराकार दोनों है। मैं यहाँ पे निराकार स्वरूप की बात कर रहा हूँ, यानी ऐसी शक्ति जो कण कण में समाई हुई है। उसको आप थ्योरेटिकली नहीं, किताबों से नहीं, सचमुच में महसूस कर सकते हो। मैंने किया तभी तो बता रहा हूँ आपको, और तरीका भी बता दिया। मैंने कोई अलग तरह से नहीं महसूस किया, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे मैंने महसूस किया है। मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। कर ही लो ना। थोड़ी हो सकता है शुरू में दिक्कत आए, थोड़े मन का जो अहंकार होता है ना, जो करतापन, वो इतनी आसानी से नहीं जाता। परमात्मा की डायरेक्ट अभी अनुभूति कर लो। इस काम को देर भी मत करना, ये भी मेरी आपसे विनती है। जैसे ही मौका मिलता है शांत होने का, बैठ जाओ, क्योंकि ये परमात्मा के दर्शन है, परमात्मा की अनुभूति है, मुक्ति है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं बता रहा मैं, क्योंकि साधारण इंसान हूं। हाँ यार, ये तो ऐसे ही गप्पे मार रहा है, ये तो गप्पे ही मार रहा है। आप खुद करोगे ना, तब पता लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। आप खुद एक बार अनुभव करना शुरू कर दो, मजा ही आ जाएगा कसम से। सही कह रहा हूं, समझ में आ जाएंगे। आप जो प्रश्न पूछते हो ना, ये क्यों वो क्यों, सब खत्म, सब कहानी खत्म, क्योंकि आपने डायरेक्ट अनुभव कर लिया।